नमन। आज मैं सर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के निर्देश पर और बाबूलाल तिवारी जी के पास गया, तो जो उन्होंने बात बताई वो सत्यता, मैंने उनकी बातों में हमेशा सत्यता पाई है सर। आज उनकी बात माननीय उमेश द्विवेदी सर से बात हो रही थी, मेरे सामने ही हुई और थोड़े पल के लिए मेरे मेरे से भी बात कराई, और माननीय श्रीचंद शर्मा जी से भी बात हुई और वो लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। मतलब ये हिसाब है उन लोगों की आपसी बैठक में भी पॉसिबल, वो कल निकल रहे हैं तो कल शाम के या परसों सुबह आपसी बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में माननीय श्रीचंद शर्मा जी, उमेश द्विवेदी सर, देवेंद्र प्रताप सिंह सर और मानवेंद्र सिंह जी, ये सभी एमएलसी महोदय रहेंगे। और उनका लक्ष्य जो उनकी बातों से लग रहा था कि हमारा उद्देश्य, यदि हमने बात रखी है और बैठक की है तो इन सब शिक्षा मित्र, अनुदेशक और संविदा कर्मियों का इन समस्याओं से निजात दिलाना है। प्रमुख रूप से उन्होंने अनुदेशक के प्रति, शिक्षा मित्र के प्रति जो इन 10, 11, 15 सालों से कष्ट झेल रहे हैं, उन्होंने ये भी साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि हमारा वेतन बढ़ सकता है, ये देखिए माननीय उनकी सरलता की बात, वो सभी एमएलसी की ये बात कि जब हम लोगों का वेतन बढ़ सकता है, हम लोग वेतन पा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप इसके भागीदारी हैं, कल उन्होंने ये भागीदार बात, हैं और आपको ये हक विधायक जी ने मिलना चाहिए। बिल्कुल मंच आप पर ही लोग ये बात रखी और हम सब लोग गवाह हैं, तारकेश्वर साई जी भी थे। जब विधायक जी कह रहे थे कि जब हमारा वेतन बढ़ा तो हमने तालियां बजा दी, तो इनका 7 साल या 10 साल में क्यों नहीं बढ़ा? साई जी थे, शिव कुमार शुक्ला जी भी थे, आप भी थे, उन्होंने कोई बात छुपा के थोड़ी की। ऐसा करने वाले विधायक बहुत कम होते हैं। मैं किसी की तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूं। जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा तब तक कह देना बहुत जल्दबाजी होती है और बहुत जल्दी होती है। तो जल्दी बात पूरी करिए हृदय जी, फिर हमें विनय जी और साई जी को भी सुनना है। जी सर, जी सर। तो जो माननीय एमएलसी साहब के द्वारा बताया गया है, हमारी करीब लगभग जो है उनसे 45 मिनट बात हुई, आपसे बैठक हुई, तो उन्होंने कहा, हृदय जी आप सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र चिंता मत करिए, हम लोग आपके प्रति पॉजिटिव हैं, हम सभी अनुदेशकों शिक्षा मित्रों को निजात दिलाकर रहेंगे। यदि बात रखिए, विश्वास रखिए और बैठक की है तो उस बैठक का आपको समाधान, बिल्कुल समाधान मिलेगा और आपका सम्मानजनक, आप लोगों का मानदेय वृद्धि भी होगी, आपकी कार्यवृत्त बहुत से जल्द जारी होगी, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसा माननीय बाबूलाल तिवारी जी ने कहा। और मेरे सामने ही 2 एमएलसी महोदय से बात किया, जिसमें उमेश द्विवेदी सर से और जो है श्रीचंद शर्मा जी से। कल वो निकल रहे हैं, उनकी आपसी बैठक लखनऊ में होगी। पुनः प्रमुख सचिव महोदय से रखेंगे और मुख्य सचिव महोदय से रखेंगे और बहुत जल्दी ये समस्या से निजात दिलाने का उन्हें आश्वासन दिया और दिलाकर रहेंगे। धन्यवाद सर। हम साई जी के पास पहुंच रहे हैं। साई जी, कल आपके साथ एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी थे, आज अभी आपके जुड़ने से पहले श्रीचंद शर्मा जी। दोनों बीजेपी के एमएलसी और तेज तर्रार शिक्षक विधायकों में गिने जाते हैं। और सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि सुंदरम जी लगातार झांसी के जिलाधिकारी रहे हैं और बाबूलाल तिवारी झांसी से एमएलसी हैं। दोनों के अच्छे, आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज श्रीचंद जी कह रहे हैं कि बात हो चुकी है और एक आप कह रहे हो, बाबूलाल जी कह रहे हैं। और बाबूलाल जी ने कल बड़ी अच्छी बात आपके समक्ष की कि जब विधायकों का वेतन बढ़ सकता है तो अनुदेशक शिक्षा मित्र का क्यों नहीं। ये जब बातें करते हैं तो इसका मतलब आपकी बात सदन में ढंग से रखने के लिए लोग तत्पर हैं। उससे पहले हम नहीं मानते हैं। ये सब चीजें तभी होती हैं जब कोई कहने वाला हो, कोई उस बात को रखने वाला हो। आप क्या कहेंगे इस सब बात पर कि अब तो बात चल पड़ी है, अब तो बात आगे बढ़ी है। हालांकि इस बात पर आपने तो कई बार मोहर लगाई कि जल्दी मानदेय बढ़ेगा, जल्दी सब कुछ होगा, आपने तो कई बार इस पर मोहर लगाई। देखिए, इन मुद्दों पे कभी भी सत्ता पक्ष के एमएलसी एमएलए अब तक नहीं बोले थे। अब ये बोल रहे हैं, इसका मतलब है सरकार एक्शन मोड में है और सरकार कुछ करने के लिए कदम आगे बढ़ा दी है। ये सब सिस्टम होता है भाई, सबको मिला के, सबकी राय लेके जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वही होता है।
सबकी राय लिया जाएगा, सबकी बात सुना जाएगा और जो निर्णय लेना होगा वो निर्णय होगा। देखिए इसमें